बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मियाँ नवाज़ शरीफ के बाहर से वापस आने से पहले नून लीग वाले ये कह रहे थे कि उस वक्त आएंगे मियाँ साहब जब रिस्क ज़ीरो हो जाएगा, और अक्टूबर में आएंगे जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आ चुके होंगे। अभी तक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास तो मामलात नहीं पहुँचे थे, लेकिन नीचे ही उनके इतने खिदमतगार मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वो मेरा ख़्याल है ऊपर तक कोई केस जाने नहीं देंगे। वो ख़ुद एयरपोर्ट पे हाज़िर हो गए। उन्होंने कहा मियाँ साहब आप हुक्म फरमाएं, हम आ जाते हैं। और अभी तक इतने दिन हो गए हैं मियाँ साहब बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता मुजरिम है, जेल से इजाज़त लेके गए थे। असूलन जेल ही जब बनती थी वापसी पे, और कोई अदालत में अगर उनको रिलीफ़ मिल जाता जेल जाने के बाद तो लोग कहते कि ये कानूनी रास्ता इख्तियार किया गया, लेकिन जजों ने उनको दोबारा जेल नहीं जाने दिया। 16 महीने मियाँ शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ फरमा रहे, और उन्होंने फरमाया कि मेरियाँ आउनियाँ जानियाँ वेंदे रहो, बस कौम देखती रही। और जो तबाही उन्होंने मचाई, जिस तरह उन्होंने अवाम का जीना मुश्किल किया, अवाम को बल्कि मौत के मुंह में फेंक दिया कि लोग बेचारे बिल अपने लेके जेवर बेच के बिल दे, कोई मोटरसाइकिल बेच के बिल दे रहा है, कोई बेचारा अपनी बच्ची का जहेज़ बेच के बिल दे रहा है। लेकिन मियाँ साहब आगे से आगे और ऊपर चढ़ते गए महंगाई करने के लिए। कुछ वापसी उन्होंने नहीं की। इस हुकूमत ने आके कुछ चीज़ों को, कुछ मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश तो की। अच्छा, मियाँ साहब ने जो तरामीम करवाई अपने कानून में, कौमी असम्बली में जो 53 बिल पास करवाए आखिरी दिनों में 9 मेंबरों के या 11 मेंबरों के साथ, उन बिलों में एहतसाब वाला मसला भी उन्होंने ठप कर दिया। नैब की तरामीम उड़ा दी सारी, नैब केस सारे माफ़ कर दिए, अपनी करप्शन के 14 या 16 अरब रुपए भी माफ़ कर लिए, सारा कुछ हो गया। बंदयाल साहब ने जाते जाते जब उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही थी, उससे 1 या 2 दिन पहले उन नैब तरामीम को उड़ा दिया। फ़ैसला दिया कि ये नैब तरामीम जो हैं ये सारी ख़त्म है, और पहले जिस तरह जो कानून जो चल रहे थे केसेस करप्शन के, वो उसी तरह उसी जगह से शुरू होंगे दोबारा। उनके ख़िलाफ़ निगरान हुकूमत, काकड़ साहब गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे कोई बंदा बोल के जाए किधर, खा वो वकील हो या कोई स्टूडेंट हो। अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में, भैया आपका तो केस ही नहीं है, आपसे मुतल्लका भी नहीं है, आपका इससे जो एहतसाब अदालतों में मुकदमात हैं जो बहाल कर दिए गए, आपका इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन आपने अपील किस लिए की? आपने अपील करके अपनी गैर जानबदारी पे धब्बा लगाया। आप निगरान हुकूमत तो गैर जानबदार होती है, और आती भी इसलिए है, दुनिया में ये कहीं नहीं है, यहाँ इसलिए लाई जाती है कि यहाँ किसी को एक दूसरे पे एतबार नहीं कि ये इनकी हुकूमत होगी तो ये इलेक्शन में धांधली करेंगे, वो समझते हैं इनकी होगी तो ये करेंगे। जैसे ज़िमनी इंतखाबात में यहाँ तमाशा लगता है। तो काकड़ साहब आप तो आए थे निगरानी करने के लिए, आप जानबदार बन गए हैं। आप ने अपील करके वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई तुक नहीं बनता था। सुप्रीम कोर्ट को वैसे ही रिजेक्ट करनी चाहिए थी ये अपील, इसलिए कि आपका क्या ताल्लुक़ है जी इससे। हाँ, जो हुकूमत आएगी, जो भी हुकूमत आएगी, इंतखाबात की बुनियाद पे, अवाम के वोटों की बुनियाद पे वो आके फ़ैसला करे, असम्बली फ़ैसला करे। बहरहाल जो उम्मीदें थीं वो लग रही हैं, पूरी होने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई है, और उस पर फ़ैसला आया है कि नैब तरामीम फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील, एहतसाब अदालतें आइंदा समाअत तक हतमी फ़ैसला न सुनाएं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया। यानी दूसरे मानों में उन्होंने स्टे दे दिया है, सारे फ़ैसले रोक दिए हैं, एहतसाब अदालतों को भी रोक दिया है कि जब तक हम फ़ैसला नहीं करेंगे उस वक्त तक आप सारे केसेस जो हैं रोक दें। तो फ़ैसला अवाम को पता है क्या आना है, बच्चे बच्चे को पता है। इसलिए यहाँ पाकिस्तान में
मुबारक हो लूटने वालों को, करप्शन करने वालों को। उनको कोई पूछ नहीं सकता, उनका किसी अदालत में केस नहीं चल सकता। उनकी अरबों खरबों की करप्शन, मुल्क की लूटी हुई दौलत, मुल्क का पैसा जो है वो तकरीबन माफ़ समझें आप, कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता। अदालतों ने कहा जी इनको करें, इनको कहें कि ये दूसरे इदारे एंटी करप्शन और FIA और ये वो चलाएं। वो जो सारे मुकर्रर किए होते हैं वज़ीर आज़म के, अपने नामज़द किए होते अहदेदार हैं, वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ या उनकी पार्टी के मेंबरान के ख़िलाफ़ क्या केस चलाएंगे? तो एक मजाक बन जाएगा पाकिस्तान में, एहतसाब एक मजाक बन जाएगा। और आइंदा के लिए आने वालों को खुली छूट है, जो करप्शन करेगा, जो लूट मार करेगा, वो कहीं पकड़ा नहीं जाएगा, और जो कुछ नहीं करेगा उसके ख़िलाफ़ मुकदमात होंगे, वो पकड़ा जाएगा, वो जेल में रहेगा, उसे लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिलेगी, ना उसे अदालतों से इंसाफ मिलेगा, ना अदालतें उसकी बात सुनेंगी, ना उसकी ज़मानत लेंगी, और ना उसके केसेस की कई महीने समाअत करेंगी। ये केस समाअत के लिए लग गया है, चंद दिनों बाद इसकी समाअत होगी, और वफाकी हुकूमत ने इल्तवा मांगा है, इल्तवा, हाँ, फ़ैसला मुअत्तल नहीं करेंगे। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने, जस्टिस साहब फैसले जस्टिस साहब से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी लोगों ने, बड़े कानून पसंद हैं, आइन का दिफा करेंगे, और वो ख़ुद भी एक दिन फरमा रहे थे कि ये जो दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं आइन और इस्लाम, इनमें से मैं आइन को तरजीह देता हूँ। अब देखते हैं कि वो मुल्क में चोरों डाकुओं को खुली छुट्टी देते हैं या कुछ इनके एहतसाब का निज़ाम बाकी रहने देते हैं, या कोई एहतसाब का निज़ाम बनाते हैं। वैसे अगर वो ये नैब केसेस चलने भी दें तो नैब ही अब सीधी हो गई है। नैब माशाल्लाह ख़ुद ब खुद ही सारे केस लेके दरबार अक़दस में हाज़िर हो जाएगी और अर्ज़ करेगी कि आप जो फ़ैसला लिख दें हम वो उसका ऐलान कर देते हैं। तो अल्लाह इस मुल्क पे मेहरबानी फरमाए, इस मुल्क पे रहम फरमाए, और इस मुल्क के मामलात और हालात ठीक होने की तरफ जाएँ। दिन रात पाकिस्तानी कौम ये दुआ मांग रही है।